हेलो दोस्तों, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोध की मानसिकता से ग्रस्त रही है। आर्टिकल 25 धर्म परिवर्तन को मान्यता दी। आर्टिकल 28 हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीना। हिंदू धर्म एक्ट 1951 हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। हिंदू कोड बिल 1956 सिर्फ हिंदू संविधान को मानेंगे। पूजा स्थल कानून अतिक्रमण किए गए मंदिर हमेशा के लिए कब्जा हो गए। वक्फ बोर्ड कानून 1995 किसी भी ज़मीन पर दावा कर कब्जा कर सकते हैं। राम सेतु एफिडेविट भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा। दंगा नियंत्रण कानून 2011, इस बिल को 2005 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने तैयार किया था। इस परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, लेकिन भारी विरोध के कारण इसे 2011 में पेश किया गया, लेकिन पास नहीं करा पाए। इसलिए 2013 में फिर लेकर आए, लेकिन फिर भारी विरोध हुआ। आइए समझते हैं कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या था जिसे कांग्रेस बार बार लाती थी और इसका भारी विरोध होता था। इस बिल में प्रावधान था कि दंगे के दौरान दर्ज अल्पसंख्यक से संबंधित किसी भी मामले में सुनवाई कोई हिंदू जज नहीं कर सकता। अगर कोई अल्पसंख्यक सिर्फ यह आरोप लगा दे कि मुझसे भेदभाव किया गया है, तो पुलिस को अधिकार था कि आपके पक्ष को सुने बिना आपको जेल में डालने का हक होगा, और इन केसों में जज भी अल्पसंख्यक होगा। इस बिल में ये प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भी हिंदू दंगों के दौरान हिंसा आगजनी तोड़फोड़ के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध केस दर्ज नहीं करा सकता। इस बिल में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हिंदुओं पर हिंसा आगजनी तोड़फोड़ हत्या का आरोप लगाता है, तो कोर्ट में साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। केवल मुकदमा दर्ज करवा देना ही काफ़ी है, बल्कि कोर्ट में निर्दोष साबित होने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिस पर आरोप लगाया गया था। इस बिल में ये प्रावधान किया गया था कि दंगों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए बहुसंख्यक को जिम्मेदार मानते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के नुकसान की भरपाई बहुसंख्यक से की जाए, जबकि बहुसंख्यक के नुकसान के लिए अल्पसंख्यक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर दंगे वाले इलाके में किसी भी हिंदू बच्ची या महिला का रेप होता है, तो उसे रेप ही नहीं माना जाता। बहुसंख्यक है हिंदू, इसलिए उसकी महिला का रेप नहीं माना जाएगा। इस बिल में ये प्रावधान था कि अगर आपको पुलिस पकड़ ले जाती है, अगर आप पूछते कि अपराध क्या किया है, किसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो पुलिस कहती तुमने अल्पसंख्यक के खिलाफ अपराध किया है। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। कांग्रेस के दंगा नियंत्रण कानून में यह प्रावधान था कि कोई भी इलाका हो, बहुसंख्यक को अपने किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के पहले वहाँ के अल्पसंख्यकों का एनओसी लेना जरूरी होता है, यानी उन्हें इस कार्यक्रम से कोई समस्या नहीं है। 7 फरवरी 1916 जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की शादी में नेहरू ने 3 कार्ड छपवाए थे। तीनों कार्ड अंग्रेजी के अलावा अरबी लिपि और पारसी भाषा में थे। किसी भी कार्ड में हिंदी देवी देवताओं का नाम नहीं था लिखा था, ना ही उन कार्ड पर हिंदू धर्म से जुड़ा कोई श्लोक लिखा था। सिंधु संस्कृति या फिर संस्कृत भाषा का कार्ड में कोई नामो निशान नहीं था। आज़ादी के बाद जब वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के दोबारा निर्माण की कोशिश शुरू की, तो महात्मा गांधी ने इसका स्वागत किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसका लगातार विरोध करते रहे। यहाँ तक कि जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वर्मा वहाँ गए, तो उन्होंने बाकायदा उन्हें जाने से मना किया और विरोध भी दर्ज कराया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू शब्द रखने पर जवाहरलाल नेहरू ने घोर आपत्ति थी। इस शब्द को हटाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय पर दबाव भी डाला था। हालांकि उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम शब्द रखने पर कोई आपत्ति नहीं थी। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाने पर जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी। उन्हीं की आपत्ति के बाद मुस्लिमों का मन बढ़ा, जिससे आज तक मुस्लिम वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में हजारों नागा साधु इकट्ठा होकर ये मांग कर रहे थे कि गाय की हत्या बंद होनी चाहिए। इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर गौ हत्या बंद करने के मूड में नहीं थी। फिर क्या था, दिल्ली ही में इंदिरा गांधी ने जलियांवाला कांड दोहराया और जनरल डायर की तरह हजारों साधुओं के ऊपर गोलियां चलवा दी। इस गोलीबारी में 6 साधु की मौत हो गई। यही नहीं, उस समय गौ भक्त माने जाने वाले गुलजारी लाल नंदा को इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री पद से हटा दिया। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी कई राज्यों में चुनाव हार गई थी। 26 फरवरी 1968 हिंदू साधुओं पर गोली चलवाने से चुनाव हार चुकी इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के शादी में हिंदी में कार्ड तो छपवाया,
लेकिन कार्ड में कहीं भी हिंदू देवी देवताओं के नाम से परहेज किया गया। इससे भगवान गणेश का भी नाम नहीं था। नेहरू गांधी परिवार ने कभी कोई हिंदू त्यौहार पारंपरिक रूप से नहीं मनाया। जिस प्रकार रमज़ान में ये परिवार हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन करता है, वैसे आयोजन आज तक कभी नवरात्रि में उनके घर नहीं हुआ। कभी कन्याओं को भोजन नहीं कराया गया। कभी किसी ने दीपावली में दिए जलाते नहीं देखा। राहुल गांधी को प्रियंका गांधी से कभी भी राखी बंधवाते नहीं देखा गया। जबकि हिंदुओं में भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है। कोई भी हिंदू परिवार रक्षाबंधन से परहेज नहीं करता। 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। कांग्रेस ने ही पहली बार मुस्लिमों को हज में सब्सिडी देने और अमरनाथ यात्रा में टैक्स लगाने का पाप किया था। ध्यान रखें, दुनिया के किसी भी देश में हज में सब्सिडी नहीं दी जाती, सिर्फ कांग्रेस ने भारत में ही शुरू किया था। मोदी सरकार ने इसे ख़त्म कर दिया। कांग्रेस ने ही सबसे पहले दुनिया भर में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा था। एक ऐसा शब्द था कि मुस्लिम आतंकवाद की तरफ से दुनिया का ध्यान भटकाकर हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध किया जा सके। राहुल गांधी ने विदेश जाकर ये फैलाने की कोशिश की कि लश्कर से ज़्यादा खतरनाक कट्टर आतंकी हिंदू होते हैं, जबकि आज तक कभी इस सामने नहीं आया कि कोई हिंदू आतंकवादी बना हो।